धुंध इतनी घनी थी कि पेड़ भी अपनी परछाई पहचानने से डर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, गीली मिट्टी, जली लकड़ी और कुछ ऐसा जिसका नाम लेना भी सही नहीं लगता। कहते हैं कुछ घर ईंट और पत्थर से नहीं, यादों और इंतजार से बनते हैं, और जो एक बार उनके अंदर चला जाए वो कभी सच में बाहर नहीं आता। शाम ढल रही थी जब एक कार पुराने जंग लगे गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर टेढ़ा लटका बोर्ड हवा में हिल रहा था, प्रवेश वर्जित। माया सबसे पहले उतरी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हर सच को कैमरे में कैद कर लेने का दावा करता है। उसके पीछे रेवा उतरी। कदम रखते ही उसने ठंडी हवा को महसूस किया और हल्का सा सिहर गई। समीर ड्राइविंग सीट से बाहर आया, गर्दन उठाकर उस विशाल अंधेरे बंगले को देखा और बिना कुछ कहे कैमरा कंधे पर टांग लिया। माया ने धीमे से कहा कि आज की रात उनकी डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी रात होगी और लोग जो कहानियां सुनाते हैं उनका सच कैमरे में कैद होकर रहेगा। गेट को धक्का दिया गया और उसकी कराहती आवाज दूर घाटी में गूंज गई। तीनों अंदर बढ़े तो लगा जैसे सन्नाटा भी उन्हें घूर रहा हो। टूटा झूमर, धूल भरी सीढ़ियां और हवा जो बिना वजह ठंडी होती जा रही थी, सब मिलकर एक अनकहा डर पैदा कर रहे थे। सीढ़ियों के मोड़ पर अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, हाथ में बुझी लालटेन और आंखों में अजीब सी चेतावनी। उसने बस इतना कहा कि ऊपर मत जाना, वहां वो जाग रहा है, और फिर जैसे धुंध में घुल गई। तीनों कुछ पल वहीं जमे रहे, फिर अपने उपकरण जमाने के लिए डाइनिंग एरिया में लौट आए। रेवा खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को देख रही थी कि कांच पर धुंध जमने लगी और उस धुंध पर भीतर से जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो। समीर ने कैमरा ऑन किया और माया ने रिकॉर्डिंग शुरू की, बताते हुए कि यहाँ का तापमान अचानक गिर गया है और सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। फायरप्लेस के ऊपर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर उनकी नजर गई, जिसमें बच्चों के चेहरे खरोंचे गए थे और माँ की आंखें अस्वाभाविक रूप से जीवित लग रही थी। उन्होंने डर को नजरअंदाज कर ऊपर जाने का फैसला किया। गलियारे के अंत में उन्हें एक लाल दरवाजा मिला जो बाकी सबसे अलग और नया सा दिखता था। जैसे ही माया ने हैंडल की और हाथ बढ़ाया, दरवाजे के नीचे से काला तरल रिसने लगा और अंदर से खुरचने की आवाज आने लगी। वे घबराकर नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुला, खिड़की नहीं टूटी और किचन की तरफ से एक बच्चे की हंसी गूंजी। वे वापस डाइनिंग एरिया आए तो समीर ने कैमरे की फुटेज में देखा कि उनके पीछे एक लंबी टेढ़ी परछाई चल रही थी। अचानक मोमबत्तियां बुझ गई और फर्श के नीचे एक ट्रैप डोर दिखाई दिया। नीचे उतरने पर उन्हें बेसमेंट में सैकड़ों मिट्टी की गुड़ियां मिली, जिन पर नाम और साल लिखे थे, और बीच में उनकी जैसी 3 अधूरी गुड़ियां रखी थीं। ट्रैप डोर बंद हो गया और दीवारों से वही बूढ़ी आवाज गूंजने लगी कि ये घर भूखा है और नई कहानियां चाहता है। अंधेरा घना हुआ और सब कुछ धुंधला पड़ गया। माया की आंख खुली तो वो लाल दरवाजे वाले कमरे में थी। सामने हड्डियों के फ्रेम वाला आईना लगा था, जिसमें उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। रेवा सफेद आंखों के साथ खड़ी होकर बोली कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे, और हवा में गायब हो गई। समीर भी धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और माया अकेली रह गई। सीढ़ियों पर वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने कहा कि अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। सुबह खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी माया बूढ़ी हो चुकी थी। बाहर एक कार रुकी और 3 नए युवा उपकरणों के साथ उतरे। माया ने दरवाजा खोला और शांत स्वर में उन्हें अंदर आने को कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे तीनों अंदर आए, घर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे दीवारें उनकी सांसें गिन रही हों। माया धीरे धीरे पीछे हटती गई और उसकी नज़र दीवारों पर दौड़ती रही, जहां उसे अपने ही अतीत के दृश्य उभरते दिखे। उसे याद आया कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो वही जिज्ञासा, वही उत्साह उसकी आंखों में था जो अब इन नए लोगों की आंखों में था। उसने बोलना चाहा, उन्हें चेतावनी देना चाहा, पर उसके होंठ जैसे घर की मर्जी से बंधे थे। नए आए लड़के हंसते हुए कैमरे सेट कर रहे थे, लड़की अपने फोन से लाइव शुरू कर रही थी और घर के कोनों में छिपी परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। अचानक हॉल की दीवार पर लगी पेंटिंग बदलने लगी। इस बार बच्चों के खरोंचे चेहरों की जगह उन नए लोगों के चेहरे उभर आए। माया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसे समझ आ चुका था कि अब वो इस घर का हिस्सा है। उसकी इच्छा से ज्यादा घर की इच्छा चलती है। सीढ़ियों के पास उसे रेवा और समीर की परछाइयां फिर दिखी, जो चुपचाप ये सब देख रही थी। नए लोग ऊपर जाने लगे और माया चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। जैसे ही वे लाल दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। नीचे खड़ी माया ने महसूस किया कि उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। उसे अपना नाम तक याद रखना मुश्किल लगने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ शरीर नहीं, यादें भी निगल जाता है। ऊपर से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई, फिर चीख, फिर सन्नाटा।
कुछ देर बाद सीढ़ियों से वही लड़की नीचे उतरी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने माया की ओर देखकर मुस्कुराया और धीमे से कहा कि अब कहानी आगे बढ़ेगी। माया ने खिड़की के बाहर देखा, जहां धुंध के बीच उसे दूर गेट पर एक और कार रुकती दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये घर हमेशा नई कहानियों के इंतजार में रहेगा और जो भी यहाँ आएगा वो धीरे धीरे इस घर का हिस्सा बन जाएगा। अंत में माया ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और शांत आवाज में कहा कि अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये घर कभी खाली नहीं रहता, ये सिर्फ अपने किरदार बदलता रहता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।